हेलो दोस्तों, बहुत बहुत स्वागत है आप सभी का स्टडी विद स्वाति यूट्यूब चैनल पर। आप सभी को नमस्कार, प्रणाम। यहाँ पर बीएड प्रथम सेमेस्टर की जब हम बात करते हैं तो आपका एक पहला सब्जेक्ट उसमें दिया हुआ है फिलोसॉफिकल एंड सोशियोलॉजिकल पर्सपेक्टिव ऑफ एजुकेशन, यानी कि शिक्षा के दार्शनिक और समाज शास्त्रीय परिप्रेक्ष्य। उसमें यहाँ पर हम सेकेंड यूनिट को लेकर के जो आपके मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस हैं हम बात करने वाले हैं। वीडियो आपका 40-45 मिनट का होगा लगभग, तो आप लास्ट तक बने रहिएगा। आपके एग्ज़ाम्स जो है वो आने वाले हैं, तैयारी पूरी तरीके से होनी चाहिए। लास्ट तक में आप वीडियो में ज़रूर बने रहिएगा। यहाँ पर बिना किसी देरी के अब हम शुरू करते हैं और मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस की हम जब बात करते हैं दोस्तों, तो पहला सवाल हमसे इन्होंने पूछा है। ये कहते हैं जॉन डेवी इज़ एन, जो जॉन डेवी हैं जिनको हम लोग शिक्षा का जो एक ट्राइपोलर प्रोसेस है, एक त्रिध्रुवीय प्रक्रिया के जन्मदाता के रूप में भी मानते हैं, जिन्होंने कहा कि एक तरफ एजुकेशन, एक तरफ आपका सिलेबस होना चाहिए, एक तरफ आपका टीचर होना चाहिए। तो ऐसे में आपका टीचर, स्टूडेंट और सिलेबस, ये तीन चीज़ें बताई गई जॉन डेवी के द्वारा। तो वो क्या है? जी हाँ, वो है प्रैग्मैटिस्ट। जो आंसर आपका पहले का आएगा वो डी आएगा। इन्हें व्यवहारवादी भी बोल देते हैं हिंदी में। सेकंड क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। इन्होंने कहा फिलॉसफी एंड एजुकेशन आर टू साइड्स ऑफ द कॉइन अकॉर्डिंग टू। ये जो फिलॉसफी है, जब हम दर्शन को लेकर के बात करते हैं, दर्शन शास्त्र और शिक्षा, ये एक सिक्के के दो पहलू हैं आपके। ये किसके द्वारा बताया गया? तो ये स्टेटमेंट जो है वो रॉस महोदय के द्वारा बताया गया है। यहाँ से करेक्ट आंसर आपका जो है वो बी देखने को मिलेगा। थर्ड क्वेश्चन पर चलते हैं। इन्होंने आपसे कहा है एन इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन ऑफ फिलोसफी इज, जब एक महत्वपूर्ण सवाल को लेकर के बात करते हैं आपके दर्शन शास्त्र से, व्हाट इज एजुकेशन, व्हाट इज करिकुलम, क्या है शिक्षा, क्या है। जब हम करिकुलम को लेकर के जैसे एक्स्ट्रा करिकुलम एक्टिविटीज़ होती हैं, क्यूरियोसिटी, उत्सुकता क्या है, ये व्हाट इज यूनिवर्स। यहाँ पर जब हम बात करते हैं तो फिलॉसफी का क्वेश्चन जो है वो सबसे इम्पॉर्टेंट जो देखने को मिलता है वो है कि आखिर ये जगत क्या है भाई, जब हम यूनिवर्स को लेकर के बात करते हैं। तीसरे का जो आंसर आपको देखने को मिलेगा वो डी मिलेगा। फोर्थ क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। इन्होंने कहा कि द एप्लीकेशन ऑफ फिलोसफी इन एजुकेशन में बी सिलेक्शन ऑफ कंटेंट्स, सिलेक्शन ऑफ मेथड्स, सिलेक्शन ऑफ ऑब्जेक्टिव्स, या फिर सिलेक्शन ऑफ इवैल्यूएशन प्रोसेस। जब हम फिलोसफी इन एजुकेशन की बात करते हैं और वो भी एप्लीकेशन, तो उसकी डिपेंडेंसी किस पर होगी? फोर्थ नंबर क्वेश्चन की हम जब बात करते हैं, कहते हैं आखिर हमारा ऑब्जेक्टिव्स क्या है। एटलीस्ट सबसे पहले हमें ये पता होना चाहिए कि हमारा जो उद्देश्य है वो है क्या। तो सिलेक्शन ऑफ ऑब्जेक्टिव्स जो है वो देखने को मिलेगा चौथे में सी। पांचवें सवाल में कहते हैं टू सीक ट्रूथ एंड रियलिटी इज द सब्जेक्ट ऑफ। सीक मतलब होता है कि खोज में, तलाश में। ट्रुथ, और जब हम सच्चाई और वास्तविकता की बात करते हैं, ये किसके विषय हो सकते हैं? पांचवें में जब आपको देखने को मिलेगा तो जी हाँ, ये दर्शन शास्त्र के ही है आपके एक, जब हम सब्जेक्ट या विषय। करेक्ट आंसर आपका सी आपको देखने को मिलेगा। सिक्स में क्या है यहाँ पर? वर्ड फिलोसफी इज डिराइव्ड फ्रॉम, कहाँ से लिया गया है, किन शब्दों से मिलकर के फिलोसफी बना हुआ है। 6 नंबर क्वेश्चन में आपका ये है, आपका फिला करके लिखा हुआ है, माफ़ी चाहेंगे, फिला एंड सोफिया करके लिखा हुआ है, इससे बना हुआ है फिलॉसफी। आप हिंदी में दर्शन शास्त्र कह देते हो। 7 नंबर में कहते हैं बीइंग द साइंस ऑफ विजडम फिलॉसफी एम्स एट। यहाँ पर किस पर आखिर उद्देश्यता या उद्देश्यता होती है, निर्भरता होती है, जो भी कह लो आप। ऐसे में सर्च फॉर एक्टिविटी, सर्च फॉर रियलिटी, ये एक सक्रियता को लेकर के बात करो, एक वास्तविकता की खोज बात करो, प्रोबेबिलिटी की जब हम बात करते हैं, या फिर ऐसे में यूटिलिटी को लेकर के बात करना। 7 में जो हमें आंसर देखने को मिलेगा वो होता है वास्तविकता की खोज। तो यहाँ पर करेक्ट आंसर बी मिलेगा। 8 नंबर में क्या कहते हैं? द लिटरल मीनिंग ऑफ फिलोसफी इज। एग्जैक्टली मीनिंग क्या है फिलोसफी का? जब हम दर्शन शास्त्र की बात करते हैं, मतलब क्या निकल करके आता है यहाँ से? जी हाँ, तो ये होता है लव ऑफ विजडम की बात करते हैं, जब एक स्वतंत्रता को लेकर के। तो करेक्ट आंसर यहाँ से आपको जो है वो डी मिलेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। आपसे ये कहते हैं कि द ऑब्जेक्टिव ऑफ एजुकेशन कम्स फ्रॉम, जो एजुकेशन का ऑब्जेक्टिव होता है, जो उद्देश्य है, वो कहाँ से आता है? फिलॉसफी है, साइकोलॉजी है, करिकुलम है, या सोशियोलॉजी करके लिखा हुआ है। 9 नंबर सवाल में अभी हम कहीं ना कहीं फिलॉसफी, दर्शन शास्त्र के ही बारे में बात कर रहे हैं, तो ये एक जो शिक्षा का उद्देश्य है वो हमें फिलॉसफी से ही देखने को मिलेगा। 9 का आंसर आपको पहला मिलेगा। 10 नंबर में क्या कहते हैं कि एसेंशियलिस्ट फिलॉसफी ऑफ एजुकेशन इज कंटेंट एंड टीचर सेंटर्ड होता है आपका।
जो भी आपका विषय वस्तु है, जो भी आपका शिक्षक है, उस पर केंद्रित होता है। चाइल्ड सेंटर्ड होता है, जैसे बाल केंद्रित बोलते हैं। नीड सेंटर्ड, आवश्यकता पर आधारित या आवश्यकता केंद्रित। और सोसाइटी सेंटर्ड यानी कि जो समाज केंद्रित होता है। तो 10 नंबर सवाल में जो भी एसेंशियलिस्ट होते हैं आपके फिलॉसफी के, जो भी एजुकेशन से रिलेट करता है, वो कंटेंट और टीचर सेंटर्ड आपको चीज़ें देखने को मिलेंगी। जबकि जब हम बात करते हैं आज के युग को लेकर के टीचिंग में, शिक्षण में, तो आप बोल देते हो कि वो CCE प्रकार का शिक्षण होता है। यानी कि जब आप कॉन्टिन्यूस एंड कॉम्प्रिहेंसिव इवैल्यूएशन, एक तो CCE होता है और दूसरा है आपका चाइल्ड सेंटर्ड एजुकेशन। फिलहाल के लिए 10 का आंसर ये आएगा। 11 नंबर की अगर हम यहाँ पर बात करते हैं, ये कहते हैं बीइंग द साइंस ऑफ विजडम फिलॉसफी एम सेट। किस पर आपका ये एम करता है, ये जो देखने को मिलता है, तो बिल्कुल सही है, रियलिटी वाला। फिर से कहीं ना कहीं वही सवाल, अभी एक सवाल हम इस पर करके आए हैं, 12 नंबर में दिया है। विच वन ऑफ द फॉलोइंग एजुकेशन सिस्टम सपोर्ट्स साइंटिफिक प्रोग्रेस। साइंटिफिक प्रोग्रेस को सपोर्ट करता है, इनमें से कौन सा सिस्टम होगा। आपको मैं बता दूं, रियलिस्टिक एजुकेशन, आखिर वास्तविक तरीके से जो शिक्षा है वही कहीं ना कहीं से जो है वो सपोर्ट कर रही होगी। करेक्ट आंसर पहला मिलेगा। एक और क्वेश्चन पर चलते हैं। 13 में कहा है हु वॉज द सपोर्टर ऑफ नेचुरलिज्म इन एजुकेशन। मतलब जब हम प्रकृतिवाद की बात करते हैं आपकी शिक्षा में, तो उसका सपोर्टर जो है वो कौन देखने को मिलता है। फ्रॉबेल है, आर्मस्ट्रॉन्ग लिखा है, रूसो का नाम लिखा है और यहाँ पर जॉन लॉक का नाम लिखा हुआ है। हम एक नेचुरलिस्ट के नाम से भी जानते हैं इन्हें, इन महोदय को, और ये है रूसो। लर्निंग बाय डूइंग, सीखने करके सीखने का सिद्धांत जो है वो रूसो महोदय के द्वारा ही दिया गया था। हु रेज्ड द स्लोगन बैक टू नेचर, प्रकृति की तरफ लौटो, ये स्लोगन किसके द्वारा दिया गया। तो सीधा सा है, जब प्रकृतिवादियों के ही बारे में बात की जा रही है यहाँ पर। अच्छा, रियलिज्म की बात करते हैं, जो चीज़ें आपके सामने हो ऐसे में रियलिस्टिक हों, और फिर यहाँ पर बोला बैक टू नेचर, तो नेचर से नेचुरलिज्म आपको देखने को मिलेगा। 14 का आंसर बी हो जाएगा। हु सेड रिवर्ट्स द यूजुअल प्रैक्टिस एंड यू विल ऑलमोस्ट ऑलवेज डू राइट। जो भी यूजुअल प्रैक्टिस है उसे रिवर्स करिए एंड यू विल ऑलमोस्ट ऑलवेज डू राइट, आप हमेशा के लिए जो है फिर उसी चीज़ों को सही करेंगे। तो जब हम 15 नंबर क्वेश्चन की बात करते हैं, यह बात रूसो महोदय के द्वारा ही बताई गई। करेक्ट आंसर आपका सी आएगा, जो कि एक नेचुरलिस्ट थे ऐसे में। 16 में है ह्यूमन इंस्टीट्यूशंस आर वन मॉस ऑफ फॉली एंड कॉन्ट्रडिक्शन करके लिखा हुआ है। हुज स्टेटमेंट इज दिस। जब हम ह्यूमन इंस्टीट्यूशंस को लेकर के बात करते हैं तो उसको फॉली और कॉन्ट्रडिक्शन प्रकार का बोला ऐसे में, ये किसके द्वारा कहा गया है 16 नंबर में, तो ये भी रूसो महोदय के द्वारा ही, या राउसियो करके लिखा हुआ है। इंग्लिश में आप ये लिखते हैं, हिंदी में आप रूसो कुछ इस तरीके से लिख देते हो। ठीक है, चलते हैं आगे। विच स्कूल हेल्ड द व्यू गॉड मेक्स ऑल थिंग्स गुड, मैन मेडल्स विद एंड दे बिकम एविल। बुराई हो जाते हैं ऐसे में बन जाते हैं। 17 नंबर स्टेटमेंट क्वेश्चन। तो जब हम इसकी बात करते हैं तो ये जो चीज़ें देखने को मिलती हैं वो नेचुरलिज्म वाले से हैं, जो प्रकृतिवाद है वहाँ से देखने को मिलती हैं। 18 नंबर में विच फिलोसफी ऑफ एजुकेशन कंसिडर्स फिलोसफी, माफ़ी चाहेंगे, साइकोलॉजी एज एन इनकम्प्लीट स्टडी एंड एन इनएडुकेट बेसिस ऑफ एजुकेशनल थ्योरी। रियलिज्म है आपका, आइडियलिज्म बोला है जो आदर्शवादी होते हैं आपके, नेचुरलिज्म जो प्रकृतिवादी होते हैं, और प्रैग्मेटिज्म की बात करते हैं, एक जो आप बोल देते हो व्यवहारवादी जिनको कह देते हो। तो जब हम बात करते हैं 18 नंबर क्वेश्चन को लेकर के, यहाँ पर हम का जो आंसर होगा वो आइडियलिज्म यानी कि आदर्शवादी जो प्रकार के थे उनसे रिलेट करता है। 19 नंबर में विच अमंग द फॉलोइंग डज नॉट फिट टू द स्कीम ऑफ एजुकेशनल गोल ऑफ द आइडियलिस्ट्स। किस में जो है वो फिट नहीं होता है 19 नंबर की हम जब बात करेंगे, तो केयर ऑफ बॉडी। बाकी चीज़ें तो ठीक है आपकी शामिल होंगी, बट केयर ऑफ बॉडी को लेकर के बात करते हैं तो वो चीज़ें आपकी इसमें इंक्लूड नहीं होगी। 20 नंबर क्वेश्चन में क्या है आपका, रिलीजियस एजुकेशन इज स्ट्रांगली एडुकेट बाय, मतलब जो धार्मिक शिक्षा है वो बहुत ही मजबूत तरीके से एडुकेट की गई, ऐसे में कही गई कि होनी चाहिए। किसके द्वारा बताया गया, तो ये चीज़ें जो है वो आदर्शवादियों के द्वारा कही गई थी, आइडियलिस्ट्स के द्वारा कही गई थी। करेक्ट आंसर भी होगा। 21 की बात कर लेते हैं। 21 में कहते हैं विच स्कूल ऑफ फिलोसफी ऑफ एजुकेशन एडुकेट प्रोजेक्ट मेथड ऑफ टीचिंग। आखिर प्रोजेक्ट मेथड की हम जब बात करते हैं हिंदी में परियोजना विधि बोलते हैं इसे हम, तो किसके द्वारा बताया गया। ये चीज़ें जो है वो प्रैग्मेटिज्म की बात करते हैं, जो व्यवहारवादियों को लेकर के उनके द्वारा ये बात बताई गई थी। और आप जानते हो
प्रोजेक्ट मेथड, जी हाँ, तो आपके लिए एक सवाल भी है। जी हाँ, मैं छोड़ के जा रहा हूँ कि आखिर प्रोजेक्ट मेथड जो है वो किसके द्वारा, किस साइकोलॉजिस्ट के द्वारा दिया गया था, यानी परियोजना विधि किसके द्वारा बताई गई। कमेंट सेक्शन में आंसर ज़रूर लिखिएगा। 22 की जब हम बात करते हैं, इन्होंने कहा प्ले वे मेथड ऑफ टीचिंग हैज़ बीन एम्फेसाइज्ड इन द स्कीम ऑफ द एजुकेशन ऑफ रियलिस्ट्स हैं आपके, जो नेचुरलिस्ट होते हैं आपके, प्रैग्मेटिस्ट हैं, या फिर एग्जिस्टेंशियलिस्ट करके लिखा हुआ है। जब हम 22 नंबर क्वेश्चन की बात करते हैं, ये जो बात है प्ले वे मेथड, खेल विधि को लेकर के जब बात करते हैं, प्रकृतिवादी, आप समझ रहे हैं, करेक्ट आंसर भी होगा। 23 की बात कर लेते हैं। प्रोजेक्ट मेथड ऑफ टीचिंग इज एन आउटस्टैंडिंग कंट्रीब्यूशन ऑफ, आइडियलिज्म है आपका, रियलिज्म है, नेचुरलिज्म या प्रैग्मेटिज्म। प्रोजेक्ट मेथड कहीं ना कहीं अभी ऊपर भी हम आपको इसके बारे में बता करके आए हैं, ये आपका व्यवहारवादियों से रिलेट करता है, व्यवहारवाद से रिलेट करता है। एक और सवाल की तरफ चलते हैं। एजुकेशन अकॉर्डिंग टू दी प्रैग्मेटिस्ट इज, आखिर शिक्षा क्या है आदर्शवादियों के द्वारा जो बताई गई। होली आपका पर्पजिव है आपका, या होली आपका प्यूपिल ओरिएंटेड है, शिष्य केंद्रित बोल देते हो, आपका सोसाइटी ओरिएंटेड है, या फिर इंटर डिसिप्लिनरी करके बोल देते हैं। तो 24 में आपका आंसर जो है वो पर्पजिव बनेगा। पर्पज होना, एक उद्देश्य होना, ऐसे में करेक्ट आंसर पहला आएगा। 25 में क्या कहते हैं, हु एमंग द फॉलोइंग इज नॉट अ फॉलोअर ऑफ प्रैग्मेटिक फिलॉसफी, कौन जो है वो फॉलोअर नहीं है। सबसे पहले नाम किलपैट्रिक का लिखा हुआ है, उसके बाद पेस्टोलॉजी का नाम लिखा है, जॉन डेवी हैं, और विलियम जेम्स का नाम लिखा है। 25 की जब हम बात करते हैं तो पेस्टोलॉजी जो है वो इससे रिलेट नहीं करेंगे, बाकी विलियम जेम्स, जॉन डेवी, किलपैट्रिक सभी के सभी व्यवहारवादियों के उसमें या प्रैग्मेटिस्ट के रूप में जाने जाते हैं। 26 में कहा है हु एम्फेसाइज्ड रियलाइजेशन ऑफ ट्रूथ, ब्यूटी, गुडनेस एज द एम्स ऑफ एजुकेशन। यहाँ पर सच्चाई को लेकर के जब जानना, रियलाइज़ करना, ब्यूटी उसकी सुंदरता, गुडनेस उसकी अच्छाई। तो 26 की जब हम बात करते हैं, यहाँ पर आंसर जो है वो आइडियलिस्ट जो है, ऐसे इसके बारे में बात करते हैं, करेक्ट आंसर आपका भी आएगा। यहाँ से 27 में लिखा है इन हुज मेथोडोलॉजी ऑफ टीचिंग एक्सपेरिमेंटेशन इज द की नोट ऑफ। जो एक्सपेरिमेंटेशन है, प्रयोग करना, एक तरीके से प्रयोगवादी आप बोल सकते हो। तो 27 में जो आपका आंसर मिलेगा ये प्रैग्मेटिस्ट जो है, यानी कि जो आदर्श व्यवहारवादी हैं उनसे रिलेट करेगा ये। 28 में कहा है द टर्म प्रोग्रेसिव एजुकेशन रिलेटेड टू, जो प्रोग्रेसिव एजुकेशन है इसे हम हिंदी में प्रगतिशील शिक्षा बोलते हैं, ये किससे रिलेट करता है। रियलिज्म, आइडियलिज्म है, प्रैग्मेटिज्म है, या एग्जिस्टेंशियलिज्म करके लिखा हुआ है। 28 में जो हमारा आंसर आएगा प्रैग्मेटिज्म आएगा। हु सेड, किसने कहा, नो फिक्स्ड एम्स ऑफ एजुकेशन एंड नो वैल्यूज इन एडवांस। रियलिस्ट जो थे उनके द्वारा, आइडियलिस्ट के द्वारा जो है, जो मार्क्सवादी थे उनके द्वारा, या फिर जो एक आपके प्रगतिशील जो आपके एजुकेटर्स थे। तो जब हम 29 नंबर क्वेश्चन की बात करते हैं, यह बात जो है वो प्रगतिवादी प्रकार के जो आपके थे उनके द्वारा ये बात कही गई, यह शिक्षक जो प्रगतिवादी प्रकार के थे उनके द्वारा कहा गया। 30 में क्या कहते हैं, विच स्कूल ऑफ फिलोसफी ऑफ एजुकेशन स्ट्रेसेस द डायरेक्ट स्टडी ऑफ मैन एंड थिंग्स थ्रू टूर्स एंड ट्रेवल्स। टूर्स और ट्रेवल्स के द्वारा जो है जो बात की गई, किसके द्वारा बताया गया। आप देख रहे हो टूर ट्रेवल की जब हम बात करते हैं, मतलब हम कहीं ना कहीं सोसाइटी में घुल मिल रहे होते हैं, लोगों से आमना सामना हो रहा होता है, हमारा कम्युनिकेशन हो रहा होता है, हम कम्युनिकेट कर रहे होते हैं, संप्रेषण कर रहे होते हैं, तो सोशल रियलिज्म से रिलेट करेगा। 31 विच स्कूल बिलीव्स दैट ऑल नॉलेज कम्स थ्रू दी सेंसेस। सेंस से आता है सभी का सभी जो जानकारी या ज्ञान है, ये किसके द्वारा ये बात बताई गई। ये बात सेंस रियलिज्म से रिलेट करेगी, आपका करेक्ट आंसर डी होगा। 32 की बात कर लेते हैं। इन द लाइट ऑफ रेलेवेंट पास्ट इवेंट्स, कंटेम्पररी इवेंट्स एंड देयर अंडरस्टैंडिंग शुड फाइंड अ प्लेस इन द टीचिंग ऑफ हिस्ट्री। हु मेंटेन्ड दिस प्रिंसिपल। ये जो है प्रिंसिपल किसके द्वारा मेंटेन किया गया, बताया गया। तो रियलिस्ट बोलते हैं ऐसा, यहाँ पर इन्होंने कहा है, मार्क्सिस्ट बोलते हैं, आइडियलिस्ट या नेचुरलिस्ट करके आपके ऑप्शंस में लिखा हुआ है। 32 की बात की जाए तो जो आपके एक जब रियलिस्टिक प्रकार की चीज़ों को लेकर के बात करते हैं, जो एक वास्तविकतावादी हैं, जो चीज़ें सामने से देखते हो तभी विश्वास करते हो, जो आप एक कॉन्क्रीट चीज़ों को सामने से, जैसे कॉन्क्रीट होता है आपका मूर्त बोलते हो, आप उससे सामने से देखें तो विश्वास करें। करेक्ट आंसर पहला मिलेगा, मतलब ये एब्स्ट्रैक्ट वाले बिल्कुल नहीं है।
विच स्कूल ऑफ फिलोसफी वेरी स्ट्रांगली एडवोकेट दैट एजुकेशन शुड बी वोकेशनल इन कैरेक्टर, वोकेशनल प्रकार का होना चाहिए, ये आखिर किसके द्वारा कहा गया? 33 की जब हम बात करते हैं, यह भी जो रियलिज्म थे आपके, उन्हीं के द्वारा ये बात कही गई। 34 में कहते हैं विच इज़ नॉट एन एस्पेक्ट ऑफ माइंड अकॉर्डिंग टू द रियलिस्ट थ्योरी ऑफ नोइंग। 34 में जब हम बात करते हैं तो बिहेवियर है आपका अवेयरनेस, बिहेवियर आपके व्यवहार को लेकर के बात करता है, अवेयरनेस जो जागरूकता है, कॉन्शियसनेस जो सचेतता की बात होती है, चेतनता बोल लो आप इसे, या फिर प्रोसेसिंग ऑफ अवेयरनेस, मतलब प्रोसेस हो रहा है आपका अवेयरनेस से जागरूकता। तो बिहेवियर से आपका रिलेट करता है, नॉट एन एस्पेक्ट ऑफ माइंड अकॉर्डिंग टू द रियलिस्ट, वो आपका बिहेवियर होगा। यहाँ से 34 का करेक्ट आंसर आपका पहला देखने को मिलेगा। 35 में क्या कहते हैं कि हु बिलीव दैट ऑब्जेक्ट्स हैव अ रियलिटी इंडिपेंडेंट ऑफ मेंटल फिनोमेना, जो मेंटल फिनोमेना होता है, एक मानसिक जो फिनोमेना है, स्कीमा है, उससे अलग होता है या स्वतंत्र होता है, आपका यूं कह लीजिए। 35 में जो आंसर हमें मिलेगा ये आपका रियलिस्ट के द्वारा ही ये बात जो है कही गई, बताई गई। 36 अकॉर्डिंग टू विच फिलोसफी ऑफ एजुकेशन चाइल्डहुड इज समथिंग डिजायरेबल फॉर इट्स ऑन सेक एंड चिल्ड्रन शुड बी चिल्ड्रन। यहाँ पर बच्चे बच्चे हों ऐसे में होना चाहिए, तो रियलिज्म है आपका, ये आइडियलिज्म के द्वारा, नेचुरलिज्म के द्वारा या प्रैग्मेटिज्म के द्वारा, किसके द्वारा कहा गया, बताया गया। 36 में आपको बता दूँ ये व्यवहारवादी जो है, प्रैग्मेटिज्म वाली चीज़ें जो है वो देखने को मिलेंगी। 36 का आंसर, एक मिनट रुकिएगा यहाँ पर एजुकेशन चाइल्डहुड इज समथिंग डिजायरेबल फॉर, नहीं यहाँ पर ये आंसर नहीं, 36 का आपका जो है आंसर वो सी मिलेगा। ये आपके जो है प्रकृतिवादी होते हैं, इसको आप काट दीजिएगा, 36 का सी आएगा। 37 की बात कर लेते हैं। हु एम्फेसाइज्ड दैट एजुकेशन शुड बी अ सोशल प्रोसेस, जो शिक्षा है वो है एक सामाजिक प्रक्रिया होनी चाहिए। डेवी कहते हैं, रूसो कहते हैं, पेस्टोलॉजी, या फिर विवेकानंद जी कहते हैं। 37 की हम जब बात करते हैं तो यह बात जो है सोशल प्रोसेस के रूप में होना चाहिए। जॉन डेवी का स्टेटमेंट है, जिन्होंने त्रिध्रुवी शिक्षा की प्रक्रिया के बारे में बताया था। 38 में कहते हैं एजुकेशन इज द प्रोसेस ऑफ नेचुरल डेवलपमेंट ऑफ द चाइल्ड इनटू एन एंजॉयबल रेशनल हार्मोनियसली balanced, useful and hence natural life. Which school of philosophy of education believes that? आखिर किस प्रकार का जो है, जो फिलॉसफी वाला एजुकेशन वाला आपका एक तरीका है या एक चीज़ जो है, जो वाद की आप बात कर देते हो, कौन सा इसमें विश्वास रखता है? 38 में आपका आंसर ये आइडियलिज्म वाले हैं जो इसमें विश्वास रखते हैं, करेक्ट आंसर भी होगा। 39 बुद्धाज थ्योरी ऑफ सेल्फ इज सिमिलर टू द थ्योरी propounded in the West by डेविड ह्यूम, विलियम जेम्स, यहाँ पर बर्ट्रैंड रसल करके आपका नाम लिखा हुआ है, या फिर इनमें से सभी। 39 में जो हमें आंसर देखने को मिलेगा ये बात विलियम जेम्स के द्वारा कही गई, करेक्ट आंसर आपका बी आएगा। द एग्जिस्टेंस ऑफ सोल इन इंडियन फिलोसफी हैज़ नॉट बीन एक्सेप्टेड बाय द स्कूल्स नोन एज द बुद्धिस्ट, द चारवाक दर्शन आपने सुना होगा, चारवाक फिलोसफी करके बोलते हैं इसे हम, बोथ ए एंड बी या फिर इनमें से कोई नहीं। 40 की जब बात की जाए तो दोनों में ही ये चीज़ें हमें देखने को मिलेंगी, जब हम बुद्धिस्ट को लेकर के बात करते हैं या फिर आप चारवाक फिलोसफी की बात करो। द मोस्ट इंपॉर्टेंट थ्योरी ऑफ सेल्फ इन इंडियन फिलोसफी हैज़ बीन एडवांस्ड बाय, जैन के द्वारा जो आपके हैं, यहाँ पर सांख्या करके लिखा हुआ है आपका, बुद्धिस्ट हैं, या फिर यहाँ पर अद्वैत करके जो अद्वैतवाद से रिलेट करते थे आपके, ठीक है, अद्वैता वेदांता करके लिखा हुआ है या वेदांता। तो 41 की जब हम बात करते हैं ये यहाँ पर सांख्य दर्शन से चीज़ें रिलेट करती हैं, करेक्ट आंसर आपका सांख्य करके लिखा हुआ है, बी आएगा। द कॉज अकॉर्डिंग टू इंडियन फिलोसफी कैन बी क्लासिफाइड एज 42 नंबर, एफिशिएंट कॉज, मटेरियल कॉज, इमीडिएट कॉज है आपका जो है, या फिर इनमें से सभी। इंडियन फिलॉसफी को लेकर के जब बात करते हैं किस में क्लासीफाई कर सकते हो, बिल्कुल सही है, आप इन सभी में कर सकते हैं क्लासीफाई, करेक्ट आंसर आपका यहाँ से डी मिलेगा। 43 द रिलेशनशिप ऑफ द अल्टीमेट रियलिटी विद द वर्ल्ड इन इंडियन फिलोसफी हैज़ बीन एक्सप्लेन्ड बाय द थ्योरी ऑफ, किसके द्वारा बताया गया है, किस थ्योरी के द्वारा? एरर है, रियलिटी दिया हुआ है यहाँ पर, फॉल्सहुड करके लिखा है, या फिर इनमें से सभी। ये है 43 नंबर क्वेश्चन। 43 नंबर वाली चीज़ें जो है एक्सप्लेन्ड बाय द थ्योरी ऑफ एरर, ये थ्योरी जो है वो पहला वाला ऑप्शन आपको देखने को मिलेगा। यहाँ से 44 की बात कर लेते हैं, कहते हैं परसेप्शन
आप परसेप्ट कर रहे होते हो, जिसे हिंदी में प्रत्यक्षीकरण बोलते हैं। परसेप्शन कमिंग थ्रू द कॉन्टैक्ट ऑफ एक्सटर्नल सेंसेस विद ऑब्जेक्ट्स अकॉर्डिंग टू द चारवाका। यह चारवाक इज नोन एज, इंटरनल होता है आपका, एक्सटर्नल होता है, दोनों ही चीज़ें होंगी या फिर इनमें से कोई। चारवाक दर्शन से आपका ये सवाल है 44, तो बिल्कुल सही है। आंतरिक और बाह्य दोनों रूपों से, इंटरनल एक्सटर्नल बोथ, करेक्ट आंसर सी आएगा। 45 में क्या कहते हैं, द आर्गूमेंट्स प्रेजेंटेड इन फेवर ऑफ द वेदास इंक्लूड, क्या कुछ शामिल करता है ये वेदास को जो है, जब जब हम बात करते हैं वेदों को लेकर के, तो 45 में आंसर जो आपका देखने को मिलेगा वो आपका कैरेक्टर ऑफ ऑथर्स, जो भी आपके लेखकों के कैरेक्टर हैं उनको लेकर के, आखिर उनका पर्पस क्या है, ऑथेंटिसिटी क्या है, ये सारी चीज़ें हमें यहाँ पर देखने को मिलती हैं। दोस्तों सभी वीडियोस जो है वो आपके पेपर चल रहे हैं वो प्लेलिस्ट बाकायदा बनी हुई है। एक बार आप स्टडी विद स्वाति यूट्यूब चैनल पर आप जाइए और वहाँ पर प्लेलिस्ट आप ज़रूर चेक करिएगा। कोई भी क्लास नहीं मिलती है, स्टडी विद स्वाति टेलीग्राम चैनल है, वीडियो के डिस्क्रिप्शन में लिंक मिल जाएगी, आप उससे भी ज़रूर जुड़ें। नोटिफिकेशन वहाँ पर जो वीडियोज़ के लिंक्स हैं, जो इंपॉर्टेंट अपडेट्स हैं, वहाँ पर हम भेज दिया करते हैं। यहाँ पर चलते हैं एक और सवाल की तरफ। द आर्गूमेंट्स प्रेजेंटेड इन फेवर ऑफ द वेदास इंक्लूड, क्या कुछ शामिल होता है, चलिए मैं बता चुका हूँ इसको। 46 में है द मोस्ट इम्पॉर्टेंट एलिमेंट इन द जैन थ्योरी ऑफ ब्राह्मणास इज, नया करके लिखा है, इन्फोरेंस लिखा हुआ है, यहाँ पर स्क्रिप्चर्स करके लिखा है, या परसेप्शन लिखा हुआ है। तो 46 की हम जब बात करते हैं तो आपका करेक्ट आंसर यहाँ से पहला देखने को मिलेगा, ए आएगा। द वर्ड फिलोसफी कम्स फ्रॉम द वर्ड फिलोसोफिया विच इज़, ये किस प्रकार का वर्ड है जो आपके दो वर्डों से मिलकर के, दो वर्ड्स से मिलकर के बना है, दो शब्दों से मिलकर के बना है। तो आपको हम बताना चाहेंगे, ये हमेशा आप अक्सर देखे होंगे ग्रीक वर्ड जो है वो देखने को मिलता है कि ग्रीक वर्ड या लैटिन, तो ग्रीक वर्ड से फिलहाल के लिए ये, जब हम बात करते हैं आपका जो एक दर्शन शास्त्र है, देयर इज़ इंटरेक्शन बिटवीन फिलोसफी एंड एजुकेशन, ईदर विदाउट द अदर इज़। 48 में जब हम बात करते हैं, इनकम्प्लीट एंड अनसर्विसिएबल करके लिखा हुआ है, यहाँ से करेक्ट आंसर आपको पहला देखने को मिलेगा जब हम 48 नंबर क्वेश्चन की बात करते हैं। आगे चलते हैं इसमें। 49 में कहते हैं, फिलोसफी आस्क द आंसर्स वेरियस क्वेश्चंस पर्टेनिंग टू द फुल फील्ड ऑफ, जो फिलोसफी है वो पूछता है, आंसर करता है बहुत सारे सवालों के जवाबों का, पर्टेनिंग टू द फुल फील्ड ऑफ, किस फील्ड से। तो 49 में जो आपको आंसर मिलेगा वो आपका एजुकेशन से रिलेट करेगा, करेक्ट आंसर भी होगा। 50 में है, ऑल ग्रेट फिलोसोफर्स ऑफ द वर्ल्ड हैव ऑल्सो बीन, ग्रेट लीडर्स रहे हैं, ग्रेट स्पीकर्स रहे हैं, ऐसे में एजुकेटर्स या फिर ग्रेट हीलर करके लिखा हुआ है। 50 की हम जब बात करते हैं तो ग्रेट एजुकेटर्स भी रहे हैं, जो आपके एक दार्शनिक रहे हैं महान, वो एक महान शिक्षक भी रहे हैं, यही बात कही गई है। उम्मीद करते हैं कि बहुत ही अच्छी तरीके से आप क्लास को एंजॉय कर रहे होंगे, बिल्कुल से लीव नहीं करने का क्लास को आप समझ रहे हैं, लास्ट तक बने रहिएगा आप हमारे साथ में। 51 की बात कर लेते हैं। द स्कोप ऑफ एजुकेशनल फिलोसफी इज डायरेक्टली कंसर्न विद दी, किसके साथ में कंसर्न करता है जब 51 की बात करते हैं। एजुकेशनल इवैल्यूएशन, प्राइमरी एजुकेशन है, कॉन्सेप्ट ऑफ एजुकेशन या फिर प्रॉब्लम्स ऑफ एजुकेशन, बिल्कुल सही है। डायरेक्टली कंसर्न विद, जो प्रॉब्लम्स हैं आपकी, जो दिक्कतें हैं, जो समस्याएं हैं शिक्षा की, उनसे रिलेट करता है। 52 द स्कोप ऑफ फिलोसफी ऑफ एजुकेशन इज फॉर्म्ड बाय, किसके द्वारा फॉर्म होता है, ऐसे में जब हम उसकी हम एक तरीके से स्कोप की बात करते हैं, स्कोप को हम कार्यक्षेत्र बोलते हैं कि आखिर कहाँ कहाँ पे ये चीज़ें चल रही होती है, कहाँ कहाँ पर ये अप्लाई की जा सकती हैं, ठीक है। तो 52 की जब हम बात करेंगे तो एजुकेशनल वैल्यूज़, करेक्ट आंसर आपका बी देखने को मिलेगा। 53 कहते हैं, द ब्रांच ऑफ फिलोसफी विच डील्स विद नॉलेज इज कॉल्ड, जो कि नॉलेज के साथ में डील करती है उसे हम क्या कहते हैं। तो यहाँ पर एपिस्टेमोलॉजी करके लिखा हुआ है, एक्सियोलॉजी, मेटाफिजिक्स है या सोशियोलॉजी है। तो यहाँ से जो आपका करेक्ट आंसर देखने को मिलेगा, मतलब 53 का, वो आपको मिलेगा पहला वाला, ठीक है। करेक्ट आंसर ये है, द अल्टीमेट ह्यूमन वैल्यूज़ आर द नेचर ऑफ, ह्यूमन वैल्यूज़ आर द नेचर ऑफ, स्पिरिचुअल है, इंटेलेक्चुअल है, फिजिकल है यहाँ पर, या फिर इनमें से कोई नहीं। तो जब हम 54 नंबर क्वेश्चन की बात करते हैं तो बिल्कुल से स्पिरिचुअल, जो आत्मिक हो ऐसे में, है ना, स्पिरिचुअल, स्पिरिट से रिलेट करता हो। फिलोसफी ऑफ एजुकेशन इज़ अ फील्ड ऑफ, 55 किसका फील्ड है भाई। जी हाँ, बहुत ही आसान सा सवाल, अप्लाइड फिलोसफी, इससे जैसे अप्लाइड इकोनॉमिक्स होती है आपकी, अप्लाइड फिजिक्स होती है, अप्लाइड फिलोसफी से आपका ये रिलेट करेगा।
56. Philosophers are those who are lovers of the vision of truth. This was said by, ये किसके द्वारा कहा गया है? 56 नंबर क्वेश्चन। यहाँ पर ये जो स्टेटमेंट कहा गया, ये जो बताया गया, वो सुकरात महोदय के द्वारा बताया गया। करेक्ट आंसर यहाँ से सी होगा। 57 में क्या कहते हैं? According to which philosophy of education childhood is something desirable for its own sake and children should be children. कहीं ना कहीं क्वेश्चन फिर से रिपीट हुआ है, अभी मैं आपको बता करके आया हूँ। तो यहाँ पर प्रकृतिवादी आएगा आपका। 58 की बात कर लेते हैं। Who emphasized that education should be a social process? देखिए फिर से सवाल, ये भी सवाल आपका रिपीट हुआ है और ये जॉन डेवी के द्वारा बताया गया है कि एक सामाजिक प्रक्रिया के रूप में शिक्षा जो है वो हमें देखने को मिलनी चाहिए। 59. Who was the supporter of naturalist education? जो नेचुरलिज्म को लेकर के बात करते हैं शिक्षा में, उसको कौन सपोर्ट करता है? 59. तो प्रकृतिवादी एक बहुत बड़ा नाम जो है रूसो जी का आता है, जिन्होंने लर्निंग बाय डूइंग का कॉन्सेप्ट दिया था। जी हाँ, कार्य करके सीखना। विच ब्रांच ऑफ फिलोसफी डील्स विद नॉलेज, इज स्ट्रक्चर, मेथड एंड वैलिडिटी? किसके साथ बहुत भी कौन सा होगा आपका? तो एपिस्टेमोलॉजी होगा आपका। ये अभी मैं आपको बता करके आया हूँ इसके बारे में। 61. हु अमंग द फॉलोइंग इज नॉट अ फॉलोअर ऑफ प्रैग्मेटिक फिलोसफी? कौन फॉलोअर इनमें से नहीं है? तो यहाँ पर जो है आपके विलियम जेम्स, जॉन डेवी को लेकर के बात करो आप जो है, और किलपैट्रिक को लेकर के बात करो, ये भी सवाल आपका रिपीट हुआ है कहीं ना कहीं, हम अभी आपको बता करके आए हैं ऊपर ही। तो पेस्टोलॉजी यहाँ पर आंसर हो जाएगा। 62 की बात कर लेते हैं। इन whose methodology of teaching experimentation is the keynote of? देखिए कहीं ना कहीं क्वेश्चन इन्होंने रिपीट किया हुआ है, तुरंत लगाइए, आगे बढ़िए। Who emphasized that education should be a social process? लो भाई फिर से सोशल प्रोसेस का दे दिया, आप समझ रहे हैं, जॉन डेवी। विच ब्रांच ऑफ फिलोसफी एग्जामिन्स इश्यूज पर्टेनिंग द नेचर ऑफ रियलिटी? कौन सा है जो इस तरीके से आप बात करता है इन चीज़ों को लेकर के? तो 64 में जो आपको आंसर मिलेगा वो मेटाफिजिक्स होगा। यहाँ पर एक और क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। 65 में कहते हैं विच ब्रांच ऑफ फिलोसफी डील्स विद द नॉलेज, स्ट्रक्चर, मेथड एंड वैलिडिटी? देखिए जो क्वेश्चन है आपको कहीं ना कहीं रिपीटेटिव फॉर्म में जो है वो देखने को मिल रहे हैं। कोई दिक्कत समस्या नहीं है अगर आप रिपीटेटिव फॉर्म में इसे पढ़ लेते हैं तो। जी हाँ, करेक्ट आंसर यहाँ से सी आएगा। 66 में है कि एक्सियोलॉजी इन फिलोसफी डील्स विद, जो एक्सियोलॉजी है वो किसके साथ में या किसका अध्ययन करता है, किसके बारे में बताता है? तो 66 में आपको वैल्यूज़ के बारे में, वैल्यूज़ मतलब जो मूल्य होते हैं हमारे, ह्यूमन वैल्यूज़, मानवीय मूल्यों की जब आप बात कर लेते हो। 67 में कहते हैं एपिस्टेमोलॉजी डील्स विद, ये किसके साथ में जो है डील करती है भाई? आपका 67 में जो लिखा हुआ है, नॉलेज दिया है, रियलिटी दिया है, वैल्यूज़ या कल्चर। यहाँ पर जब हम 67 नंबर क्वेश्चन की बात करेंगे तो ये नॉलेज से रिलेट करेगा। अभी देखिए ऊपर आपका यही बताया हुआ है इन्होंने यहाँ पर, और इसका आंसर आपका यही था। तो एक दूसरे से कोरिलेट करके चलिए, चीज़ें समझ में आएंगी। ऑन्टोलॉजी किसके साथ में जो है डील करती है? 68। तो ऑन्टोलॉजी जो है वो रिलेट करती है आपका रियलिटी के साथ में। वास्तविकता क्या है? इज़ ऑल्सो कॉल्ड एज, जो ऑन्टोलॉजी है उसको हम किस नाम से भी जानते हैं? तो मेटाफिजिक्स के नाम से भी जानते हैं। 69 का पहला होगा मेटाफिजिक्स। देखिए फिर से वही रिपीट किया है, किसके साथ में जो है डील करेगा आपका? अभी आपने देखा तो ऑन्टोलॉजी रियलिटी के बारे में बात करता है, इन्होंने यहाँ पर मेटाफिजिक्स बोल दिया। तो भैया देखो रियलिटी यहाँ भी लिखा हुआ है, आप चाहे मेटाफिजिक्स बोलो या फिर आप इन्हें ऑन्टोलॉजी कह दीजिए, दोनों ही जो वास्तविक चीज़ें हैं, जो रियलिटी है उसी के साथ में डील करेंगे या वास्तविकता के साथ में। एथिक एंड एस्थेटिक्स आर कंपोनेंट ऑफ, ये किसके कंपोनेंट है? 71 नंबर जो क्वेश्चन आपका दिया हुआ है, तो एक्सियोलॉजी के कंपोनेंट्स होते हैं ये, ठीक है। किसके हैं? एक्सियोलॉजी के। ऑन हुज फिलोसफी इज बेस्ड ऑन दी करंट प्राइमरी एजुकेशन इन इंडिया? टैगोर जी हैं, गांधी जी हैं, यहाँ पर अरविंदो जी हैं, यहाँ पर औरविंदो करके लिखा हुआ है, या फिर स्वामी विवेकानंद जी। 72 नंबर क्वेश्चन की बात की जाए तो ये चीज़ जो है वो गांधी जी से रिलेट करती है। जो करंट जो प्राइमरी एजुकेशन है, मैं आपको थोड़ा सा बताना चाहूँगा। आप जब बात करते हो अभी करंट फ्री एंड कंपलसरी एजुकेशन को लेकर के, जिसमें 6 to 14 ईयर्स के बच्चों को फ्री एंड कंपलसरी एजुकेशन देने की बात की गई है भारतीय संविधान की। हम जब बात करते हैं आपका फंडामेंटल राइट में आर्टिकल नंबर 21A में इसके बारे में बताया गया है। वहीं जब गांधी जी की बात करते हैं तो उन्होंने 7 से 14 साल तक के बच्चों के लिए एक बेसिक शिक्षा नीति जो है, एक प्राइमरी एजुकेशन सिस्टम या प्राइमरी एजुकेशन की बात करो, जैसे हम लोग एक
जो है नई तालीम के नाम से भी जानते हैं या वर्धा शिक्षा नीति के नाम से जानते हैं। 1937 में इनके बारे में यह बात बताई गई थी। करेक्ट आंसर भी होगा। 73rd में है फिलोसफी एम्फेसाइजेज दैट इंस्ट्रक्शनल टेक्निक्स मस्ट रिकॉग्नाइज। 73 नंबर जो क्वेश्चन लिखा हुआ है यहाँ पर द कैपेसिटीज ऑफ चिल्ड्रन, ये आखिर उनकी क्षमता कितनी है बच्चों की, उसको जो है उन्हें रिकॉग्नाइज करना चाहिए, पहचान करना चाहिए। मेथड ऑफ टीचिंग इज टू फुलफिल द एम्स ऑफ एजुकेशन एंड लाइफ, आखिर टीचिंग का मेथड क्या होना चाहिए ऐसे में कि जो भी आपके एजुकेशन एंड लाइफ यानी कि जो भी शिक्षा है, जो भी जीवन है, उनके एम्स को फुलफिल करे। दिस इज डिटरमाइंड बाय, किसके द्वारा ये डिटरमाइन किया गया? तो 74 में आंसर आपका जो है वो डी देखने को मिलेगा, फिलॉसफी। 75 फिलोसॉफिकल एक्टिविटीज कंसर्न विद, किसके साथ में ये कंसर्न करती है? तो ये होती है थिंकिंग, क्या सोच रहे होते हो आप, क्रिटिसाइजिंग, उससे भी रिलेट करेगी आपका। यहाँ पर इन्होंने ये भी बताया हुआ है सिंथेसाइजिंग, ऑल ऑफ द अबव लगा दीजिए डी और आगे बढ़ते हैं। 76 द मोस्ट इंपॉर्टेंट सोर्स ऑफ नॉलेज अकॉर्डिंग टू द इंडियन फिलोसफीज में इंपॉर्टेंट सोर्स ज्ञान का, जानकारी का इनमें से कौन सा है? तो 76 नंबर में हमें देखने को मिलेगा, आप परसेप्शन बोलो मतलब प्रत्यक्षीकरण, जो डायरेक्ट ऑब्जर्वेशन बोल देते हो जिसे आप, सामने से अवलोकन करना, आपका स्क्रिप्चर्स भी है और इन्फरेंस भी है, ये सारी चीज़ें इसमें जो है वो शामिल होंगी। 77 कहते हैं व्हाट डिपेंड्स ऑन द वैल्यूज़ ऑफ एन एजुकेशनल एक्सपीरियंस इन द आइज ऑफ द आइडियलिस्ट। 77 नंबर क्वेश्चन की जब हम बात करते हैं, इन्होंने कहा है यहाँ पर कि whether or not the people has been properly motivated, whether or not it preserves accepted institutions, the extent to which it satisfies people desires या फिर the manner in which it affects future experience। मैं आपको बता दूं, इन्होंने कहा है वैल्यूज़ ऑफ एन एजुकेशनल एक्सपीरियंस, एक आइडियलिस्टिक के अगर हम नज़रिए से देखें, आदर्शवादी, तो 77 में आपको बी वाला पॉइंट मिलेगा, बी। ठीक है। विच एजुकेशनल एक्टिविटीज़ मोस्ट डिज़ायरेबल टू दी प्रैग्मेटिस्ट, जब हम बात करते हैं व्यवहारवादियों को लेकर के, तो सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट इनमें से उनके हिसाब से या उनके नज़रिए से कौन सा ऑप्शन होगा? यहाँ पर अप्रॉक्सीमेट्स द गोल विच एजुकेशनल साइंटिस्ट हैव सेटअप, बिल्कुल सही है, आप यही लगा दीजिए, यही आपका 78 के पहले में आएगा, अदर ऑप्शंस पर जाने की ज़रूरत नहीं है। रेशनलिज्म एंड एम्पिरिसिज्म करके लिखा है, रिप्रेजेंट्स द फिलोसफी ऑफ एरा को युग बोल देते हैं हिंदी में। 79 की जब हम बात करते हैं तो कंटेम्प्रेरी, एक जो होता नहीं है कि जिस समय यहाँ पर कोई घटना हो रही है उसी समय कहीं और, तो कंटेम्प्रेरी कह देते हैं उसे। करेक्ट आंसर आपका सी आएगा। 80 नंबर की बात कर लेते हैं, विच सिस्टम ऑफ एजुकेशन वॉज प्रपोनेंटेड बाय महात्मा गांधी। यहाँ पर थ्रू लिसनिंग, मेडिटेशन के द्वारा पढ़िए, म्यूज़िक के द्वारा पढ़िए, एक्टिविटीज़ के द्वारा पढ़िए। तो ये चीज़ें जब हम महात्मा गांधी जी की बात करते हैं तो ये सभी इसमें शामिल होंगे। करेक्ट आंसर डी आएगा। 81 की बात कर लेते हैं, विच स्टेटमेंट इज़ नॉट करेक्ट अबाउट नेचुरलिस्ट, जो भी थे आपके नेचुरलिज्म को लेकर के बात करते हैं, आपके प्रकृतिवाद के, उसके संबंध में सही नहीं है। तो 81 की हम जब बात करते हैं, अ रिएक्शन अगेंस्ट अ मेयर स्टडी ऑफ बुक्स एंड लिंग्विस्टिक फॉर्म, यहाँ पर ये जो चीज़ है वही आपकी इससे रिलेट नहीं करेगी। 81 नंबर क्वेश्चन में आपका आंसर पहला मिलेगा, विच इज़ नॉट नेचुरलिज्म एम्स ऑफ एजुकेशन, कौन सा इसमें से जो आपके प्रकृतिवादियों का एक तरीके से उद्देश्य है वो नहीं होगा। 82 टू इनकलकेट लिखा हुआ है, टू इनकलकेट एथिकल एंड मोरल वैल्यूज़ इन दी प्यूपिल्स, ये चीज़ें जो है वो आपकी देखने को नहीं मिलेंगी। बाकी आपके सभी जो है पॉजिटिव स्टेटमेंट्स हैं, ये आपका अलग हो जाएगा। करेक्ट आंसर जो है पहला देखने को मिलेगा। इसमें आगे चलते हैं, विच इज़ नॉट द नेचर ऑफ फिलोसफी, फिलोसफी के नेचर में इनमें से कौन सा शामिल नहीं होगा? आपके ऑप्शंस आपके स्क्रीन पर हैं, बहुत अच्छे से आप पढ़ पा रहे होंगे 83 नंबर में। तो 83 की जब हम बात करते हैं, इट इज़ दी टोटली ऑफ मैंस क्रिएटिव आइडियाज़, मतलब आपका क्रिएटिव आइडियाज़ का है पूरी तरीके से, ये साइंस ऑफ नॉलेज है, ये बात तो सही है एकदम से। सर्च ऑफ ट्रूथ, ये भी बिल्कुल से सही है। वेरियस व्यू पॉइंट्स, अब क्या होता है कि अलग अलग जो किसी की क्या धारणाएं हैं उनको आप देख रहे होते हो, बस इसमें आपका क्रिएटिव आइडियाज़ करके जो दिखा है यहाँ पर टोटली लिख दिया ना, तो पूर्णतः, वैसे भी पूर्णतः जो है कोई भी चीज़ होती है नहीं, गलत हो जाएगा। व्हाट इज़ बेस्ड ऑन द नीड फॉर टीचिंग फिलोसफी ऑफ एजुकेशन, इनमें से क्या ज़रूरी है? 84 नंबर की जब हम बात करते हैं तो आपको मैं बता दूं, इसमें
ऑल पीपल्स आर नॉट अलाइक, इन्होंने बोला है ऐसे में, इन्होंने एक तरीके से होना ऐसे में बोला है। एस्पेक्ट्स ऑफ एजुकेशन, सबसे लास्ट वाले ऑप्शन में कहते हैं डिफरेंट फिलोसफीज एक्सप्रेस्ड डिफरेंट पॉइंट ऑफ व्यूज ऑन, एक मिनट रुकिएगा, ऑन एवरी एस्पेक्ट ऑफ एजुकेशन। आप समझ रहे हैं, तो ये चीज़ जो है आपको देखने को ऐसे में मिलने वाली है 84 में। करेक्ट आंसर डी आएगा। व्हाट इज़ द गोल ऑफ एजुकेशन अकॉर्डिंग टू द आइडियलिज्म, आदर्शवादियों के हिसाब से जो शिक्षा का उद्देश्य है, जो गोल है, ऐसे में आप एम बोल लो, वो क्या होगा। तो 85 की जब हम बात करते हैं, इन्होंने कहा है कि रियलाइजेशन ऑफ मोरल वैल्यूज़, आखिर जो नैतिक मूल्य हैं उनको रियलाइज करना। करेक्ट आंसर पहला आएगा। 86 में कहते हैं आपसे ये रियलिस्ट एम्स ऑफ एजुकेशन इज़, ये किस पर जो है आपका एक तरीके से इनका जो उद्देश्य होता है, किस पर इसकी डिपेंडेंसी होती है, तो हैप्पी एंड मोरल डेवलपमेंट। करेक्ट आंसर आपका यहाँ से भी आएगा। एक और सवाल पर चलते हैं। नेचुरलिस्ट कॉन्सेप्शन ऑफ मैन इज़, मतलब ये क्या कॉन्सेप्शन रखते हैं ऐसे में जब हम बात करते हैं प्रकृतिवादियों को लेकर के। तो 87 में जो आपको आंसर देखने को मिलने वाला है यहाँ से, वो आपका नेचर वुड हैव देम चिल्ड्रन बिफोर दे आर मैन। जी हाँ, वो बच्चे रहे हैं एक आदमी, एक वयस्क, एक व्यक्ति होने से पहले। तो बिल्कुल सही है, करेक्ट आंसर आपका सी आएगा। विच ऑफ द फॉलोइंग इज सेड अबाउट द आइडियलिस्ट, उसकी जो है इनके बारे में बताया गया है या कहा गया है। तो 88 की जब हम बात करते हैं, दे आर सेटिस्फाइड नीदर विद ब्राइड्स करके लिखा है रोजेस, यहाँ से करेक्ट आंसर आपका डी आएगा, 88 का डी। 89 की बात कर लेते हैं। विच इज़ द मोस्ट वाइडली एक्सेप्टेड मेथड ऑफ एजुकेशन अकॉर्डिंग टू द प्रैग्मेटिस्ट, एक मोस्ट वाइडली, बहुत ही एक बड़े तौर पर जो मेथड ऑफ एजुकेशन है वो भी प्रैग्मेटिस्ट के द्वारा। तो 89 की हम जब बात करेंगे तो लर्निंग बाय डूइंग। आपको यहाँ पर मैं बता दूँ, ये चीज़ भी उनके द्वारा ही बताई गई, ऐसे में कही गई। ये कहते हैं कि दी प्रैग्मेटिस्ट आर अगेंस्ट, 90 नंबर की हम जब बात करते हैं 90 नंबर को लेकर के, ब्रेकडाउन ऑफ नॉलेज इनटू सेपरेट सब्जेक्ट्स, ये क्या कहते हैं, ये इसके अगेंस्ट हैं। बाकी जो सोशलिस्ट टीचर्स हैं आपके, इटर्नल स्पिरिचुअल वैल्यूज़, एक्सटर्नल एग्जामिनेशंस, सब कुछ सही है, ये चीज़ें इनसे जो है वो रिलेट नहीं करेंगी। 91 की बात कर लेते हैं। 91 में इन्होंने कहा है प्रैग्मेटिज्म हैज़ अ ग्रेटर सेंस ऑफ रिस्पॉन्सिबिलिटी दैन नेचुरलिज्म विद रिगार्ड द मोरल ट्रेनिंग बिकॉज 91, अब प्रैग्मेटिज्म यानी कि जो व्यवहारवादी हैं, ऐसे में ग्रेटर सेंस ऑफ रिस्पॉन्सिबिलिटी, ज़्यादा जिम्मेदारी या उनके उत्तरदायित्व को लेकर के बात की जाए, किसके मुकाबले, जो प्रकृतिवादी हैं। तो 91 में जो आपको आंसर देखने को मिलने वाला है, द फ्री एक्टिविटी विच प्रैग्मेटिक सिस्टम ऑफ एजुकेशन entails does not mean license, rather it means a guided activity। ये आपका करेक्ट आंसर होगा यहाँ से, ठीक है। Which of the following claims the pragmatist is not acceptable, ऐसे में वो एक्सेप्टेबल नहीं है, कौन सा ऐसा स्टेटमेंट है जो इसके बारे में बताता है। तो आपको मैं बता दूँ सीधे सीधे, यहाँ पर करेक्ट आंसर आपका जो है वो डी आने वाला है। ये कहते हैं द फ्री एक्टिविटी ऑफ द पीपल इज लाइकली टू रिजल्ट इन परमानेंट attitudes of initiative and independence and moral discipline, ठीक है। करेक्ट आंसर आपका यहाँ से जो है 92 का डी आएगा। 93 की बात कर लेते हैं। ये आपसे क्या कहते हैं कि व्हाट इज़ नॉट एसोसिएटेड विद प्रैग्मेटिज्म, एसोसिएटेड नहीं है इनमें से कौन सा, तो पर्पसिव करके आपका लिखा हुआ है यहाँ पर, और फ्रीडम बेस्ड है, एजुकेशन फॉर सेल्फ रियलाइजेशन करके है, या एक्सपीरियंस बेस्ड एजुकेशन। जब हम 93 नंबर क्वेश्चन की बात करते हैं, करेक्ट आंसर आपको यहाँ से सी मिलेगा। 94 में कहते हैं विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट क्रिटिसाइज्ड बाय रियलिज्म इन एजुकेशन, जो कि क्रिटिसाइज किया नहीं गया है। ऐसे में आप समझ रहे हैं क्रिटिसाइज करना एक तरीके से। तो 94 में जो आपको आंसर देखने को मिलने वाला है वो यही होगा आपका, ऑर्गेनाइजिंग स्कूल्स इन अ वे व्हाट इज कंड्यूसिव है, माफ़ी चाहेंगे, कंड्यूसिव टू प्रैक्टिकल ट्रेनिंग इन सिटीजनशिप। करेक्ट आंसर 94 का डी आएगा। 95 की अगर हम बात करें, द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग्स टू कीप इन माइंड फॉर अ टीचर अकॉर्डिंग टू रियलिज्म इन एजुकेशन इज 95। तो 95 में ये कहते हैं द नेचर ऑफ चाइल्ड, मेथड ऑफ टीचिंग, ऑर्गेनाइजेशन ऑफ कंटेंट टू बी टॉट, यहाँ पर जो पढ़ाया जाना है ऐसे में, या फिर कहते हैं द वैल्यूज़ एंड सिग्निफिकेंस ऑफ व्हाट इज टॉट, क्या आखिर में ऐसे में पढ़ाया गया। तो बिल्कुल सही है, करेक्ट आंसर यहाँ से
डी होगा। 96 की बात कर लेते हैं, व्हाट इज़ बेस्ड ऑन द नीड फॉर टीचिंग फिलोसफी ऑफ एजुकेशन। ऐसे में नीड फॉर टीचिंग ऑफ फिलोसफी ऑफ एजुकेशन, तो 96 की हम जब बात करते हैं तो लिखा है डिफरेंट फिलोसफीज एक्सप्रेस डिफरेंट एस्पेक्ट्स ऑफ एजुकेशन। बिल्कुल सही है। जो अलग अलग आपके कहते हैं ना कि दर्शन, एक तरीके से आप जो दर्शन शास्त्र है वो अलग अलग तरीके से एजुकेशन या शिक्षा को परिभाषित करता है या उसके बारे में बताता है। 97 में कहते हैं द एम ऑफ एजुकेशन फॉर हार्मोनियस डेवलपमेंट ऑफ चाइल्ड मीन्स, मतलब क्या है हार्मोनियस डेवलपमेंट को लेकर के जब हम बात करते हैं 97 में, तो इन्होंने कहा है ऐसे में कि डेवलपमेंट ऑफ ऑल द qualities of the mind to the maximum possible extent and development of a sound mind in a sound body। sound मतलब एक ओवरऑल तरीके से जब आप लेकर के बात कर रहे हो तो, और एक ऑप्शन और है इसमें, डेवलपमेंट ऑफ फिजिकल मेंटल, मतलब शारीरिक मानसिक मोरल पोटेंशियलिटीज़ जो भी होती हैं आपकी, मतलब जो एक नैतिक चीज़ों को लेकर के बात करो ऑफ द चाइल्ड, तो आपका बड़ा अच्छा सा ऑप्शन है यहाँ पर, सी वाला लगा देंगे। 98 की बात करते हैं, विच ऑफ द फॉलोइंग डज नॉट pertain to the intellectual development aim of education। 98 में जो आपको आंसर देखने को मिलने वाला है वो स्पिरिचुअल डेवलपमेंट है। करेक्ट आंसर पहला होगा। 99 में क्या कहते हैं, विच इज़ नॉट द नेचर ऑफ फिलोसफी, इसमें से प्रकृति आपका दर्शन शास्त्र का इनमें से कौन सा नहीं है, या फिलोसफी या दर्शन का नहीं है, जो भी कह ले आप। 99 की हम जब बात करेंगे साइंस ऑफ नॉलेज, ये तो है ही है, मैं आपको अभी बता करके आया हूँ। टोटालिटी कभी भी नहीं होता है, ये सवाल फिर से रिपीट हुआ है आपका, और यहाँ पर कभी भी पूर्णतः कोई चीज़ आपकी सही नहीं होती है, ये बिल्कुल वैसा ही है कि नो वन इज़ परफेक्ट है, बिल्कुल वैसा ही। आगे चलते हैं 100 नंबर सवाल की तरफ, और शतक हम लोग यहाँ पर मार रहे हैं इस पर्टिकुलर वीडियो में। विच स्टेटमेंट अबाउट ट्रूथ इज़ नॉट करेक्ट अकॉर्डिंग टू द फिलोसफी ऑफ प्रैग्मेटिज्म। जब हम एक व्यवहारवादियों को लेकर के बात करते हैं, उनकी जो फिलोसफी है उसके हिसाब से करेक्ट नहीं है। 100 नंबर में जो आपका आंसर मिलने वाला है, इट इज़ इटर्नल, शाश्वत करके बोल देते हो, बाकी चीज़ें आपकी करेक्ट हैं, यहाँ पर ये चीज़ आपकी इसमें शामिल नहीं होगी। तो यहाँ पर हो गए हैं लगभग 42 मिनट हमको आपको पढ़ाते हुए। उम्मीद करते हैं कि वीडियो आपको अच्छा लगा होगा। एक बार कमेंट सेक्शन में ज़रूर लिखिएगा, एक सवाल मैंने आपसे पूछा है उसका आंसर भी आप ज़रूर दीजिएगा कि प्रोजेक्ट मेथड की आपके जन्मदाता कौन है। बाकी वीडियोज़ आपको मिलते रहेंगे, जुड़े रहिए स्टडी विद स्वाति यूट्यूब चैनल के साथ में। नए हैं तो चैनल को आप सब्सक्राइब कर लें, रेड बेल आइकन को प्रेस करने के साथ में ऑल नोटिफिकेशन के बटन को आप ज़रूर प्रेस करें। मिलते हैं एक और वीडियो में आप सभी से, शुक्रिया आप सभी का तब तक के लिए, थैंक यू।